हेलो ट्रेडर्स। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट फैक्टर समझने के बाद वो रहेगा हमारा कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स तो ये जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सब कैंडलस्टिक्स ही हैं। ग्राफ का एक टाइप है। बार भी बना सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले दिखाया था आपको, लाइन बना सकते हैं। तो हॉलो कैंडल्स तो उसमें से एक है कैंडलस्टिक्स। यही है सबसे फेमस जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं जिस ग्राफ को। बार्स भी यूज़ कर सकते हैं, उनका भी सिमिलर फंक्शन होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कैंडलस्टिक्स। ये जो एक बना हुआ है यहाँ पर, ये कैंडलस्टिक है। लेटेस्ट वाला यूज़ करते हैं ताकि जिसमें कुछ दिखाई भी दे, इस वाले को यूज़ करते हैं। ये एक कैंडलस्टिक है और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये है एक कैंडलस्टिक और इस कैंडलस्टिक के दो कलर आप देख रहे होंगे। उसमें से जो ये ग्रीन कलर वाला कैंडल है वो एक अप क्लोज कैंडल कहलाती है। एक एरो का यूज़ कर लेते हैं। एरो कहाँ चला गया? चलिए कोई बात नहीं, ट्रेंड लाइन से ही यूज़ कर लेते हैं। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये है अप क्लोज कैंडल। ये वाली ग्रीन कलर की, ये सारी की सारी जो भी ग्रीन कलर में है वो अप क्लोज कैंडल्स हैं। ये अप क्लोज कैंडल क्यों है? क्योंकि इन कैंडल्स की जो ओपनिंग है वो नीचे है और जो क्लोजिंग है वो ऊपर है। इसे नाम से पता चल रहा है अप क्लोज कैंडल, ऊपर क्लोज हुई है कैंडल। जब ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई, फिर ये कैंडल बनी 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 और बनी और लास्ट में जाकर के यहाँ पर जाकर क्लोज हो गई। इसलिए इसका नाम है अप क्लोज कैंडल स्टिक। जो रेड कलर में दिख रही है ये है डाउन क्लोज कैंडल स्टिक, जैसे ये मैग्नेट ऑन है। इसको रेड कलर से ही दिखा देते हैं। इसका कलर लाल ही कर देते हैं। ये बस अभी समझाने के लिए है। ये है डाउन क्लोज कैंडल और नाम से ही पता चल रहा होगा ये भी डाउन क्लोज कैंडल है। ये भी डाउन क्लोज कैंडल है। ये सारी रेड कलर की जो है ये रेड डाउन क्लोज नाम। अब क्लोज के नाम से आपको पता चला कि ऊपर क्लोज हुई थी। डाउन क्लोज मतलब नीचे जाके क्लोज हुई कैंडल। जब ओपन हुई थी तो यहाँ पर ओपन हुई है और क्लोज हुई है तो नीचे जाकर क्लोज हुई है। तो ये है डाउन क्लोज कैंडल स्टिक्स। कलर आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ग्रीन और रेड ही रहता है ये दिखाने के लिए कि अप क्लोज कैंडल है और ये डाउन क्लोज कैंडल है। डाउन क्लोज कैंडल है और अप क्लोज कैंडल है तो इसका मतलब इन कैंडल्स का कोई ना कोई ओपन रहा होगा, है ना। इस कैंडल के चार पार्ट्स होते हैं रफली, ठीक है। इसको हटा के इस कैंडल पे दिखाते हैं, जूम इन करते हैं। ये कैंडल स्टिक है, डाउन क्लोज कैंडल स्टिक है। तो इस कैंडल के चार पार्ट्स कौन कौन से होंगे? ये पहले तो यहाँ पर देख लीजिए। अब ये है प्राइस लाइन और ये है टाइम लाइन। टाइम में हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ता है और प्राइस ये ऊपर नीचे जो होता है ये प्राइस बताता है। तो डाउन अप अप क्लोज कैंडल स्टिक का पहले देखते हैं। ये अप क्लोज कैंडल स्टिक है, ये ग्रीन कलर की जो है।
ठीक है। इसमें जो कैंडल स्टिक है ये ओपन होती है, जो कैंडल स्टिक है वो नीचे से ओपन होती है। ये है कैंडल स्टिक का ओपन। ये पॉइंट, ये कैंडल स्टिक का ओपन है, और ये है कैंडल स्टिक का क्लोज। ये वाला पॉइंट, इसका मतलब ये इस प्राइस पे ओपन हुई 24,669.70 और इस पॉइंट पे 25,543.23 पे क्लोज हुई है। ठीक हो गया। और उसके अलावा दो और पॉइंट्स हैं, ये है लो और ये है हाई। ओपन, लो, क्लोज, हाई। इसका मतलब ये हुआ कि कैंडल स्टिक यहाँ पर इस प्राइस पे ओपन हुई जब नई बनना स्टार्ट हुई ऐसी, उसके बाद इस पूरी रेंज में मूव करती रही इस टाइम इंटरवल के दौरान, और एक लो ये लगाया कैंडल ने, उसके बाद मूव करते 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 एक हाई भी लगाया और लास्ट में जाके यहाँ पर क्लोज कर गई। तो ये अपने ओपनिंग लेवल से ऊपर क्लोज हो रही है, इसलिए इसको अप क्लोज कैंडल कहा जाता है। अब देखते हैं डाउन क्लोज कैंडल। ये डाउन क्लोज कैंडल सेम अप क्लोज की तरह ही हाई, हाई वही होगा कैंडलस्टिक का हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट प्राइस पॉइंट। लो, कैंडलस्टिक का लोएस्ट प्राइस पॉइंट। लेकिन ओपन और क्लोज में इसमें रिवर्स हो जाएगा। ऐसे रिवर्स हो जाएगा, जो क्लोज ऊपर था पहले, इसका नाम डाउन क्लोज कैंडल है ना, इसका मतलब ये नीचे जाके क्लोज हुई है, तो वो जो क्लोजिंग है वो नीचे होगी, और जो ओपन है वो ऊपर हुआ होगा। मतलब ये कैंडल जब ओपन हुई तो इस प्राइस पे ओपन हुई 25,551.35 पे। उसके बाद उसने पूरा समय बिताया, एक हाई लगाया, जो हाई लगाया वो 25,608.10 हाई लगाया। उसके बाद ट्रैवल करती रही अपने इस टाइम पीरियड में, और एक लो लगाया कैंडल स्टिक ने, ये लो है 25,590.84। उसके बाद लास्ट में जा करके इस जगह पे 24,762.80 पे क्लोज हो गई। तो ये अपने ओपनिंग प्राइस से क्योंकि नीचे क्लोज हुई है, इसीलिए इसको डाउन क्लोज कैंडल कहा जाता है। ये अप क्लोज कैंडल है, ओपन, लो, हाई, क्लोज, और ये डाउन क्लोज कैंडल है ना? ये ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओ एच एल सी, ये वैल्यूज यहाँ पर बनी हुई है। तो इतना कैंडलस्टिक के बारे में पता चल गया होगा। अब देखते हैं, ये तो हो गए जो नॉर्मल जनता जानती है, सभी जानते हैं ओपन, हाई, लो, क्लोज वैल्यूज होती है कैंडल की, अप क्लोज कैंडल, डाउन क्लोज कैंडल होती है। इससे आपको, ये तो सभी को पता होता है। लेकिन एसएमसी में कुछ और भी इम्पोर्टेंट एक जगह और होती है कैंडलस्टिक की, जो कहीं और पता किसी और जगह मिले ना मिले, मैं एक जगह यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ये कैंडलस्टिक है, एक ही जगह में, फिर वो समझाना मुश्किल हो जाएगा ना। ये एक कैंडलस्टिक है, ये अप क्लोज कैंडल है। इस पूरी कैंडलस्टिक की बॉडी का, बॉडी मतलब इन्हें विक कहा जाता है, ये जो पतले वाले हैं इन्हें विक कहा जाता है। जो ऊपर बनती है उसे विक कहा जाता है, और जो नीचे साइड बनती है उसे टेल कहा जाता है। ये कोई बताएगा नहीं क्योंकि कहीं पर है ही नहीं है। ये आजकल लूज वर्ड्स में ऊपर नीचे दोनों को विक कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो नीचे बनती है उसे टेल कहा जाता है, या शेडो भी कहते हैं।
टेल या शेडो विक। तो क्योंकि अब हम सभी लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं तो हम भी दोनों को विक ही कहेंगे, इजी पड़ेगा याद करने के लिए। ये सारे जो लंबे लंबे आप देख रहे हैं पतले वाले, ये विक हैं, और जो ये सॉलिड पार्ट आप देख रहे हैं कैंडलस्टिक का, ये है बॉडी। ये है बॉडी, ये है ओपन और क्लोज के बीच का पार्ट, ओपन और क्लोज के बीच का पार्ट ये रेड है। ओपन यहाँ हुई, क्लोज यहाँ हुई, तो ओपन और क्लोज के बीच का जो पार्ट है वो बॉडी है। बाकी विक है, विक और टेल या शेडो। तो इस कैंडल में देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट जो एरिया होता है इसका, वो होता है इसकी बॉडी का मीन थ्रेशोल्ड, यानी कि ओपन और क्लोज के बिल्कुल 50% एरिया को। मीन थ्रेशोल्ड कहा जाता है इसको, बीच को, ओपन और क्लोज के, ओपन और क्लोज के बीच का एरिया। सेम डाउन क्लोज कैंडल के लिए भी होता है। ये सब टर्म्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर एसएमसी में जो भी चीज़ें हम सीखेंगे उनमें इनका यूज़ होता है। ये एंट्री के लिए भी यूज़ होते हैं, टारगेट के लिए भी यूज़ होते हैं, और इसकी एक एक टर्म आगे जाके यूज़ होगी, तो पीछे जाकर बार बार देखना ना पड़े इसके लिए याद कर लेते हैं। तो हर कैंडल स्टिक की बॉडी यानी कि ओपन, यहाँ इस ये यहाँ ऊपर ओपन हुई होगी, नीचे क्लोज हुई होगी, तो ओपन और क्लोज के बीच का बिल्कुल 50% वो है मीन थ्रेशोल्ड। यहाँ ये नीचे ओपन ऊपर क्लोज अप क्लोज कैंडल है तो उसके बीच का लाइन वो है मीन थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये प्राइस यानी कि 19598.60 इस कैंडलस्टिक का थ्रेशोल्ड है। इसके बाद आ जाते हैं थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि स्विंग हाई और स्विंग लो किसे कहते हैं। स्विंग हाई और स्विंग लो। तो स्विंग हाई और स्विंग लो अपने आप में सिंगल एक कैंडलस्टिक में नहीं होता है, वो तीन कैंडलस्टिक का एक ग्रुप होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तीन कैंडलस्टिक हैं, कलर मैटर नहीं करता। इन तीन कैंडलस्टिक्स का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होगा, लोएस्ट प्राइस पॉइंट, तो ये होगा स्विंग लो। स्विंग लो, ये है स्विंग लो। ये है स्विंग लो। स्विंग हाई, इसके अलावा एक और टर्म होता है स्विंग हाई, यहीं पर बता देता हूँ कि थ्रेशोल्ड को बताते हैं। ये तीन कैंडलस्टिक्स का ग्रुप है, इसमें से सबसे हाईएस्ट पॉइंट। और स्विंग लो की डेफिनेशन क्या है, स्विंग लो की लेफ्ट वाला लो और राइट वाला लो, यानी कि लेफ्ट कैंडल का लो और राइट कैंडल का लो दोनों उससे ऊपर होने चाहिए, प्राइस वैल्यू उनकी हाई होनी चाहिए, तभी वो स्विंग लो कहलाता है। ये स्विंग लो नहीं होगा, है ना, दिस इज नॉट स्विंग लो। क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये प्राइस लो है, इस लो से लो है। इमीडिएट जो लो है वो ऊपर होना चाहिए, ये एक वैलिड स्विंग लो है, दूर का लो नहीं, इमीडिएट जो कैंडलस्टिक है वो, उसके लेफ्ट और राइट दोनों प्राइस पॉइंट्स, जो लोएस्ट प्राइस पॉइंट्स है कैंडलस्टिक के, वो हाई होने चाहिए, तभी स्विंग लो होगा। ये नॉट अ स्विंग लो। छोटे फ्रैक्टल में, छोटे टाइम फ्रेम में अगर इस कैंडलस्टिक के अंदर जाएंगे तब ये स्विंग लो हो सकता है, इस उस टाइम फ्रेम में। ठीक हो गया, इस टाइम फ्रेम में ये स्विंग लो नहीं है, ये स्विंग लो है, ये नॉट अ स्विंग लो। अब देखते हैं हम स्विंग हाई। ये तीन कैंडलस्टिक्स हैं, इसमें बीच वाली कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट, जिसमें कि लेफ्ट और राइट वाली कैंडलस्टिक के हाई से ज़्यादा ऊपर हो, वो होता है स्विंग हाई। स्विंग हाई कौन सा स्विंग हाई नहीं है, ये स्विंग हाई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट का हाई, लेफ्ट वाली इमीडिएट लेफ्ट की कैंडलस्टिक का हाई और इमीडिएट राइट की कैंडलस्टिक का हाई इससे कम प्राइस वैल्यू के नहीं है, ये है स्विंग हाई। तो कुछ एक आध एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको याद हो जाएगा ढंग से, एक रिवीजन जैसा हो जाएगा फ्रेश जगह पे। ये डाउन क्लोज कैंडल है, ओपन हाई लो क्लोज। ये अप क्लोज कैंडल है, इसका ओपन नीचे होगा, लो हाई और क्लोज। ठीक हो गया। उसके बाद मीन थ्रेशोल्ड कौन सा एरिया होता है, बॉडी के बिल्कुल बीच बीच की प्राइस, उसे कहते हैं मीन थ्रेशोल्ड। उसके बाद आ गया
वीक कहलाती है, ये शेडो होती है लेकिन इसे भी वीक ही कहते हैं, तो हम वीक का ही यूज़ करेंगे। ये वीक है। और ये बॉडी। अब स्विंग हाई और स्विंग लो क्या बचे? ये है स्विंग हाई, जिसके इमीडिएट लेफ्ट और राइट की कैंडल्स के हाई के प्राइस वैल्यू इसके हाई से कम है। स्विंग लो क्या होगा? ये एक स्विंग लो है, ये इसकी इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट कैंडल्स का जो लो है वो इसकी प्राइस वैल्यू से ज़्यादा है, ऊपर है, तो ये स्विंग लो है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बार बार ग्राफ को देखेंगे तो आपको ध्यान ईजिली याद हो जाएगा। ये है स्विंग हाई, ये है स्विंग लो, ठीक हो गया। ये भी स्विंग लो है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो लोज है वो इससे ऊपर है। ये स्विंग लो नहीं है। स्विंग हाई, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, स्विंग लो, स्विंग हाई। इस तरीके से कैंडलस्टिक्स में ये कैंडलस्टिक्स के पार्ट्स होते हैं। और तो यही था फिर आज का टॉपिक, कैंडलस्टिक्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जल्दी जल्दी इसमें अब, क्योंकि ट्रेडिंग में उतरते ही आदमी को चाहिए कि हम बस पहले दिन से ट्रेडिंग में कूद जाएं, तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पैसा बनाने की जल्दी होती है, उसको ध्यान में रखते हुए हम बिल्कुल तेज़ी से कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। और कोई अगर कोई चीज़ छूट रही हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं आप हमेशा, फिर उसके लिए अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ छूट रही हो तो ठीक है। फिर सब्सक्राइब करना याद रखिएगा, सपोर्ट मिलेगा, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा आगे बढ़ाते रहने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।